जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जो है ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सभी लोग कमेंट करने की कोशिश कीजिए, लास्ट में आप लोग का कमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी हो जाएंगे, यजुर्वेद। यदि आप ऑप्शन डी लगाए हैं तो सही जवाब है आपका यजुर्वेद। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ लिया था। तो गौतम बुद्ध ने यहाँ पे महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर लिए थे, तो वह महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिए थे, कुशीनगर में, जिसको कुशीनारा भी कुछ लोग बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। सभी लोग लगाइएगा आंसर कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं जो निर्मित की गई थी। तो ये किए गए थे गुप्त वंश के द्वारा। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, यानी कि हु वाज द ऑथर ऑफ द ग्रामर बुक। चलिए बताइए कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी लगाए हैं, तो सही जवाब है आपका पाणिनि। जितने लोग का है उनका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि लाख बक्स की उपाधि किस शासक ने दी गई थी। तो लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो ये दिए गए थे आपके बलबन को। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ पर हुआ था। तो अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो ये आपके अमृतसर के पंजाब में हुए थे। यदि ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है अमृतसर के पंजाब में। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। सभी लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किए हुए थे। तो यह किए हुए थे आपके इंडियन ओपिनियन का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। बताइए आप सभी लोग कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति जो है यह हुए थे आपके 1917 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है। बताइए कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो है कौन सा होता है, तो ये आपके चैत्र होता है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राउफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। बताइए कि राउफ जो है ये किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये हो जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सब लोग डी कीजिएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। बताइए कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप लोग को याद जरूर कर लेना चाहिए। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है, तो ये अपनाई गई है आपके इंग्लैंड से। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है।
तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो ये कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, तो ये लागू रहते हैं कुल आपके 6 महीने के लिए। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 महीना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ था। तो भाषाई आधार पर किस राज्य का जो यहाँ पे गठन सर्वप्रथम हुआ था, तो ये आपके आंध्र प्रदेश का हुआ था। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अवसौर। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि डोलोमाइट क्या है, बताइए कि व्हाट इज़ द डोलोमाइट। सभी लोग बताइएगा। तो डोलोमाइट जो है यहाँ पर आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अवसादी सेल। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, अवसादी सेल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की कसम नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या हो जाएगा सही जवाब, डोलोमाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जिनका है उनका सही जवाब है डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है कि नाफता झाकरी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है आपके सतलुज नदी पे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है आपके कोलकाता में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, कोयला क्षेत्र से। अगर इंग्लिश में भी देखिएगा तो वही है कि हु इज़ द रिलेटेड टू रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का ही क्वेश्चन रहना चाहिए, इसलिए आप लोग के लिए इतना मेहनत हम करते हैं। तो आप लोग को अगर मेहनत पसंद आता है दोस्तों, या आपके लिए डेली कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग का भी फर्ज है कि इस मेहनत को जरूर आप लोग देखिए और अच्छा से आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को आप सभी लोग लाइक कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नोटिफिकेशन क्लास का आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग क्लास को एक साथ लाइक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस पशु विहार जो ये किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है आपके असम राज्य में। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है माले किसकी राजधानी है। बताइए माले इज़ द कैपिटल ऑफ क्या होगा। तो माले जो है ये आपके मोनाको की राजधानी है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोनाको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा रियाल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है वेल्डर्स। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है। तो पानी की बूंदों पर तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आसंजनक बल का अभाव हो जाएगा। ऑप्शन ए जिनका है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसके काटने से होता है। तो आपको भी पता है कि मलेरिया जो है आपके मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है। सभी लोग लगाइएगा आंसर कि रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है। तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण आपके गुर्दे में होते हैं। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का मात्रक है। दोस्तों आप लोग को जो है एक ही क्लास में साइंस का भी क्वेश्चन रहता है, जीएस का, जीके का, हर एक क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको देते हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी लेते हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट रहता है उन सभी क्वेश्चन को हम क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देते हैं।
आप लोग का भी फर्ज है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा इस क्लास को, और चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर दबाकर जुड़े रहिएगा, ताकि और भी आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट लेकर आ सकेंगे। तो आप लोग जो है जरूर हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश का मात्रक हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो जिनका भी ऑप्शन सी है उनका सही है, दूरी होता है, याद रखिएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से नोबेल गैस किसे कहते हैं। तो नोबेल गैस यहाँ पे आप किसे कहते हैं, तो ऑर्गन को हम सभी लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान होता है। दोस्तों, हमारा ये 10th लेवल पर एग्जाम होता है, इसलिए उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता चल गया होगा किस लेवल से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा हार्ड, मॉडरेट, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल भी रहेगा, ठीक है। सब तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाए हैं आप लोग, मानव शरीर का सामान्य तापमान। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स कौन से खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड्स जो है ये कौन से खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो ये संबंधित है गोल्फ खेल से, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब गोल्फ खेल से। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सूचना का अधिकार कौन से वर्ष लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार जो है ये कौन से वर्ष में लागू हुआ था, तो ये लागू हुए थे आपके 2005 में, ऑप्शन सी जो जिनका यहाँ पे है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है यहाँ पर हो जाएंगे प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो ये कौन से देश में स्थित है, तो ये स्थित है आपके नेपाल देश में, ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र कौन से देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र कौन से देश में है, तो याद रखिएगा ये आपके अपने भारत में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ पर है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपके श्रीहरिकोटा में हो जाएंगे, ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देते हैं प्रकीर्णन के कारण, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गठिया रोग किससे संबंधित है। तो गठिया रोग किससे संबंधित है, ये संबंधित है बच्चा से, ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन है 14, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सभी लोग कमेंट कीजिए, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो जीवाणु जनित रोग जो है यहाँ पे आपके तपेदिक है, ऑप्शन ए जिनका है यहाँ पे उनका बिल्कुल सही जवाब है तपेदिक, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में आपके कुल जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग जो इस क्लास को एक साथ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप सभी लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप सब लोग जरूर दबा कर जुड़े रहिएगा, ताकि क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आपको यहाँ पे डेली एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर हर एक क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।